हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का 15 चैप्टर जो है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स वो लेके आए हैं। और स्टूडेंट, लास्ट वीडियो तक हम 15.2 एक्सरसाइज जो है उसके फर्स्ट 10 सम कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट सम करेंगे। तो स्टूडेंट, ये एरिया और पेरीमीटर का चैप्टर है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर्मूले। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से आएंगे तभी ये चैप्टर जो है इजी लगेगा आपको। ठीक है, now student 11 sum देखो, the area of the parallelogram is 1.5 area, its base is 20 meter, find its height। हाइट हमने फाइंड आउट करनी है, बेस दिया हुआ है और एरिया गिवन है। अब यहाँ पे आप उसने हिंट आपको बताया हुआ है कि 1 इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर, तो 1.5 कितना होगा 150। क्लियर। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पे आपको बेस गिवन है, एरिया गिवन है और हाइट आपने फाइंड आउट करनी है। तो क्या एरिया फॉर्मूला आता है एरिया का पैरेललोग्राम के? बेस इनटू हाइट। फॉर्मूले जरूर लर्न करने हैं आपने। अगर फॉर्मूले अच्छे से आपको आते होंगे तभी ये चैप्टर है बहुत इजी लगेगा आपको। नाउ बेस के प्लेस पे 20 फिल कर दिया यहाँ पे, इनटू एच फाइंड आउट करना है ना हमने। ठीक है, तो सॉल्व इक्वेशन होगी 150 में से ये 220 जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे 0 के साथ 0 कट गई, 15 को 2 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास हाइट जो है 7.5 मीटर आ जाएगा आंसर। क्लियर स्टूडेंट, कितना इजी है ना। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचे और वो भी इजीली सीख पाए। नाउ स्टूडेंट 11 का सेकंड सम देखो, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 35 सेंटीमीटर and 25 centimeter in length. If the distance between longer side is 10 centimeter, find the distance between shorter side. तो यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम की 2 साइड्स जो हैं लेंथ ब्रेड्थ दी हुई है। ठीक है, और डिस्टेंस जो है वो क्या कह रहा है, वो कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड। जो लॉन्गर साइड का डिस्टेंस दिया हुआ है, शॉर्टर साइड का आपने फाइंड आउट करना है। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पे ये लॉन्गर साइड का डिस्टेंस गिवन है, ये वाला हमने शॉर्टर साइड का फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले इसका एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे, बेस और ये हाइट। बेस इनटू हाइट कितना आ गया 350 सेंटीमीटर। अब पैरेललोग्राम तो सेम ही है, इट मीन्स एरिया तो इसका भी वही होगा 25 जिसका बेस होगा, है ना। तो एरिया इक्वल टू 25 इंटू बी एफ। हाइट कितनी है बी एफ इसकी। ठीक है, तो एरिया यहाँ पे फिल कर दोगे इस तरफ 350, 25 इंटू बी एफ। ठीक है, बी एफ इस तरफ ही रहेगा, 25 जो है 350 से जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड करके हमारे पास बी एफ की लेंथ आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट 12 सम देखो, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम इज 20 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड इज 53 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ट्रेपेजियम आपको गिवन है। ठीक है, ये 2 पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मिड पॉइंट है ना, इट मीन्स ये वाली जो है डी ई वो किसके इक्वल होगी ए ई के, और सी एफ जो है वो किसके इक्वल होगी बी एफ के। ठीक है, और यहाँ पे ई एफ जो है हमें गिवन है 53 और ये हाइट जो है यहाँ, ठीक है, वो कितनी है 20। क्लियर। तो यहाँ पे स्टूडेंट एरिया हमने फाइंड आउट करना है ट्रेपेजियम का। हिंट यहाँ पे आपको गिवन है कि हाफ ए बी प्लस सी डी, ठीक है, वो किसके इक्वल है ई एफ के। ये जो हाफ ए बी प्लस सी डी है वो किसके इक्वल है 53 के। ई एफ गिवन है ना 53, तो ये हम यूज करेंगे सम में एरिया फाइंड आउट करने। तो पहले जो गिवन है वो लिख लिया हमने, ये जो 2 है इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 53 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया यहाँ पे 106। तो ये इन दोनों की सम जो है 106 के इक्वल आ गई। ठीक है, नाउ एरिया का फॉर्मूला लगा दो। एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है,
तो पैरेलल साइड कौन सी है, ए बी प्लस सी डी। तो ये दोनों की यहाँ पे सम हमारे पास आ चुकी है 106। ठीक है, ये एरिया में यहाँ पे फिल कर देंगे 106 और एच के प्लेस पे 20। ठीक है, 2 के साथ 20 कट गया, कितना आ गया 10। 10 को 106 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास 1060 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट। तो ये था हमारा 12 नंबर सम। नाउ स्टूडेंट 13 नंबर सम देखो, यहाँ पे ए बी हमें गिवन है, बी सी गिवन है। ठीक है, और एरिया जो पैरेललोग्राम का वो गिवन। ठीक है, पूरी पैरेललोग्राम का हमने क्या कैलकुलेट करना है, एल्टीट्यूड कौन सा, डीएम और दूसरा डीएन, और एरिया ट्रायंगल कौन सी, ए बी डी। ठीक है, बहुत इजी सम है स्टूडेंट। बेस हमें गिवन हो, एरिया गिवन हो, तो हाइट तो हम निकाल सकते हैं दोनों को डिवाइड करके, है ना। एरिया किसके इक्वल होता है, बेस इंटू हाइट के। तो एच जो है इस तरफ ही रहेगा, 25 डिवाइड हो जाएगा उधर जाके 300 से, कितना आ गया डीएम 12। उसी तरह से ये वाला बेस लेके 300 से 15 को डिवाइड कर दोगे, वो आ जाएगा ये वाला डीएम। ठीक है, अब ये ट्रायंगल बच जाएगी, वो हीरोन्स फॉर्मूला लगा लो, चाहे 1/2 बेस इंटू हाइट वाला लगा लो फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास डीएन। दोनों बेस को हमने एरिया से डिवाइड करना है, हमारे पास ये आ जाएगी हाइट। क्लियर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, तो क्या फॉर्मूला है ट्रायंगल का, जब भी हमारे पास हाइट गिवन हो, यहाँ पे एल्टीट्यूड गिवन हो, तो बेस 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हाइट इसकी डीएम जो है वो कितनी आई थी अभी हमारे पास 12 ना। ठीक है, तो ये 12 1/2 इंटू ए बी कितनी 25 इंटू 12। तो ये 2 के टेबल में 12 कट रहा है 6 पे, 25 6 सा मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 150 सेंटीमीटर यूनिट है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। क्लियर। तो ये था हमारा 13 नंबर सम। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट 14 नंबर सम देखो। स्टूडेंट अपनी बुक जरूर खोलो सामने और साथ साथ लिख के देखो, फिर इजी लगेंगे ये वाले सम, ऐसे नहीं आएंगे ये आपको अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर will be required to park the footpath which is 1 meter wide and surrounded a rectangular grassy plot 28 meter long and 18 meter wide। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक प्लॉट आपको गिवन है 28 मीटर और 18 मीटर का। ठीक है, तो ये जो रास्ता है यहाँ पे 1 मीटर वाइड उसने दिया हुआ है ना। ठीक है, 1 इधर से 1 इधर से। ठीक है, तो कितनी हो गई टोटल इसकी लेंथ 28 और 1 + 1 2 और ऐड कर दोगे 30 हो गई। ठीक है, इस तरफ 18 और ये भी तो 1 है ना, कितना हो गया 18 और 1 कितना हो गया 20। तो स्टूडेंट अगर हम ये बड़ी वाली रेक्टेंगल से के एरिया में से ये छोटी वाली रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दे, फिर ये जो रास्ता है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे टाइल लगानी है, उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, उसका एरिया आ गया तो देन हम नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, बड़ी वाली। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी कितना आएगा 30 इंटू 20 600। ठीक है, क्या है यूनिट मीटर, मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो बीच में रेक्टेंगल है छोटी वाली ई एफ जी एच का कितना 28 इंटू 18। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके 504 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। ना दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे वो आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ पार्ट। ठीक है, कितना आ जाएगा दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 600 में से 504 सब्ट्रैक्ट किए 96 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, एरिया किसका, ये जो रास्ता है। ठीक है, यहाँ पे अब टाइल्स लगानी है, तो टाइल की एक जो थी उसकी कितनी लेंथ दी हुई थी 40 ना, स्क्वायर टाइल जो है ना उसकी 40 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, साइड
अब साइड 40 सेंटीमीटर, लेकिन सम जो है हमारा किस में चल रहा है, मीटर में, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लो मीटर में। 100 से डिवाइड करके कितना आ गया, 0.4 मीटर। ठीक है, क्लियर है। नाउ साइड, इसका एरिया फाइंड आउट करो। एरिया स्क्वायर का क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 कितना आ गया, 0.16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ दोनों के एरिया जो है, पाथ का एरिया और टाइल का एरिया, दोनों को डिवाइड कर देंगे, वो आ जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, कि कितनी टाइल चाहिए वहां पे। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 96 को 0.16 से, ठीक है, डिवाइड जब आप करोगे ये कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो 96/16, ये जो पॉइंट हटा के 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कटिंग होके यहाँ पे आपके पास ये 16 के टेबल पे 6 पे, ठीक है, 600 टाइल चाहिए। क्लियर, क्लियर है स्टूडेंट। साथ साथ प्रैक्टिस करो, लिख के देखो, फिर इजी लगेंगे ये वाले सम। नाउ स्टूडेंट 14 के बाद आपके सिलेबस में 19 सम है। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे 2 पार्ट्स आर ड्रॉन इनसाइड द रेक्टेंगल। कहता है रेक्टेंगल के अंदर 2 पार्ट दिए हुए हैं, ये देखो। ठीक है, एक ये वाला, एक ये वाला। तो कहता है रेक्टेंगल जो फील्ड है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है 60 और 40, ये 60 40। क्लियर है। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ 2 पार्ट्स। ये जो 2 पार्ट्स है इनका एरिया फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये दी हुई है, इनकी भी लेंथ, ठीक है, साइड्स दी हुई है 8। क्लियर है यहाँ पे इनकी। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हमने एरिया फाइंड आउट करना है 2 पार्ट्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD का, ठीक है, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये जो बड़ी वाली EFGH का। ठीक है, इन दोनों में से जब हम दोनों का एरिया ले रहे हैं तो ये वाला पोर्शन रिपीट हो रहा है ना, 2 बार आ रहा है, तो इसका एरिया अलग से निकाल के दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, दोनों के एरिया ऐड कर दो, देन ये वाला पोर्शन जो है सब्ट्रैक्ट कर दो, वो आ जाएगा एरिया ऑफ पार्ट। क्लियर। नाउ सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, ABCD, तो यहाँ पे देखो ये वाली लेंथ जो है इसकी, ये नीचे दी हुई है आपको 60, इतनी है ना। ठीक है, और ब्रेड्थ कितनी है 5, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, 60 इंटू 5 आ गया 300। क्लियर। नाउ ये वाली रेक्टेंगल जो है इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH, तो यहाँ पे ये वाली जो ब्रेड्थ है इसकी कितनी है 40, और यहाँ पे 8, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ 40 मल्टीप्लाई 8 कितना आ जाएगा 32, 320, 40 है ना। ठीक है, 8 4 32 और 320 मीटर स्क्वायर आ गया। नाउ अब ये जो छोटी वाली PQRS, ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये इतनी दी हुई है 8, इट मीन ये 8 होगी, ये वाली 5। ठीक है, तो इन लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ दोनों को किया 5 इंटू 8 40, तो ये आ गया 40 मीटर स्क्वायर। नाउ इन दोनों को ऐड करो और उसमें से ये वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दो, वो आ जाएगा एरिया ऑफ बोथ पार्ट, दोनों का रास्ता जो। ठीक है, कैसे करेंगे, 300 प्लस 320 माइनस 40, तो ये आ गया हमारा 620 में से 40 सब्ट्रैक्ट कर दो, 580 मीटर स्क्वायर आ गया आंसर। क्लियर। लिख के देखो स्टूडेंट, साथ साथ फिर आएंगे ये वाले सम। नाउ स्टूडेंट 20 नंबर सम देखो, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर वरांडा इज 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। कहता जो लेंथ है वो कितनी ज्यादा है ब्रेड्थ से 3 मीटर। अगर लेंथ हमें पता हो तो ब्रेड्थ से उसमें 3 ऐड कर दोगे, लेंथ तो ब्रेड्थ पता हो तो, है ना, तो ब्रेड्थ मान लो आप x, लेंथ कितनी होगी x प्लस 3। ठीक है, नेक्स्ट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स एरिया इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स पेरीमीटर। कहता जो इसका पेरीमीटर होगा
उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल हो गया इसका एरिया। ठीक है, नाउ यहाँ पे उसने फर्स्ट पार्ट में कहा है टेकिंग एक्स ब्रेड्थ लो कहता है, देन राइट द इक्वेशन एक्स प्रेजेंट द अबव स्टेटमेंट। सेकंड में कहा है सॉल्व द इक्वेशन को सॉल्व करो, देन अबव एंड हेंस फाइंड द डायमेंशंस ऑफ लैम्डा, यानी कि लेंथ ब्रेड्थ आपने फाइंड आउट करनी है। नाउ ये आ गई इसकी ब्रेड्थ सेलेक्ट कर ली और लेंथ जो है वो कितनी होगी x+3। ठीक है, पेरीमीटर क्या फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो लेंथ x और ब्रेड्थ x+3 कितने हो गए यहाँ पे, लेंथ x+3 और ब्रेड्थ x, 2x+3 यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2 को 4x और 2 3 जा 6, ये आ गया पेरीमीटर। ठीक है, एरिया किसके इक्वल होता है रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी है x+3 और ब्रेड्थ x, दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कितना आ गया x² + 3x। अब उसने क्या कहा था स्टूडेंट, कंडीशन क्या बताई थी हमें कि जो एरिया है वो किसके इक्वल है, पेरीमीटर के, यही बोलना था ना। तो यहाँ पे हम एरिया जो आया उसको पेरीमीटर के इक्वल कर देते हैं, x² + 3x को इक्वल कर देते हैं 4x + 6 के। ठीक है, यहाँ से फैक्टर बन जाएंगे x² + 3x, इस तरफ ले आओ 4x माइनस का 6 भी माइनस का, कितना आ गया x² - x - 6 = 0। ठीक है, नाउ फैक्टर बनाओ, कौन सा ऐसा नंबर लें, ऐसे दो नंबर जो मिडिल टर्म है उसको सेपरेट करना है हमने, है ना। तो जिसको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस माइनस करें तो 1 आए। ठीक है, तो x², ये x के प्लेस पे हम लेंगे माइनस का 3x प्लस का 2x। ठीक है, यही होता है ना, 3 2 जा 6 और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे, बड़ा 3 है तो उसका माइनस का साइन यहाँ पे लगेगा। ठीक है, नाउ फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से कॉमन निकालो, यहाँ से x कॉमन निकल रहा है x - 3, दूसरी तरफ 2 कॉमन निकल रहा है, यहाँ भी ब्रैकेट बन गई x - 3 = 0। तो यहाँ पे x - 3 कॉमन निकल गया दोनों में से, अंदर क्या बचा x + 2 = 0। तो सॉल्व द इक्वेशन, जब आप ये इक्वल करोगे फैक्टर यहाँ पे 0 के इस ब्रैकेट को इक्वल और 0 फाइंड आउट करोगे ना, x + 2 = 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ गई और x की यहाँ से 2। ठीक है, यहाँ से -2, तो -2 तो हो नहीं सकती है ना, अगर साइड्स डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है तो वो तो साइड्स तो नहीं होती कभी भी नेगेटिव, तो इसलिए x की वैल्यू हम क्या लेंगे, 3। ठीक है, अगर x 3 आया यानी कि हमारे पास ब्रेड्थ आ गई 3, ब्रेड्थ ही मानी थी ना हमने। ठीक है, ब्रेड्थ = 3 और लेंथ कितनी होगी 3, उसमें ऐड कर दो 3 में, कितनी आ गई 6। ठीक है, 6 मीटर आ गई ब्रेड्थ और 3 मीटर आ गई ब्रेड्थ और 6 मीटर आ गई लेंथ। क्लियर, क्लियर स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट 21 नंबर सम देखो, रेक्टेंगुलर गार्डन 10 मीटर बाय 16 मीटर is to be surrounded by the complete path of uniform width. Given that the area of path is 120 meters square, assuming the width of path to be x, कहता है x जो है assume कर लो इसकी width। ठीक है, और फॉर्म एन इक्वेशन इन x में इक्वेशन बनाओ, देन सॉल्व करो, वैल्यू निकालो x की। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ दी हुई थी। ठीक है, 16 और 10, और ये उसने x मानना है पाथ का। ठीक है, तो कितनी होगी x, ये 2x, 16 में 2x प्लस कर दिए, यहाँ 10 में 2x प्लस कर दिए। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ABCD, ये जो बड़ी वाली रेक्टेंगल है उसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, सबसे पहले 16 को अंदर लेके जाओगे, मल्टीप्लाई करोगे कितना आया, देखो करके साथ साथ करो जरा मेरे, 16 10 जा 160 प्लस 16 2 जा 32x। ठीक है, अब ये वाला 2x लेके जाओ अंदर, मल्टीप्लाई करो, 10 2 जा 20x और 2 2 जा 4x²। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे 160 प्लस 32 और 20 52x प्लस 4x²। क्लियर है यहाँ तक। नाउ एरिया पाथ का गिवन था आपको, एरिया ऑफ पाथ कितना था 120 ना, तो एरिया ऑफ पाथ
एक्चुअली होता क्या है, जो बड़ी वाली रेक्टेंगल है उसमें अगर छोटी वाली रेक्टेंगल माइनस कर दे, ठीक है, छोटी वाली रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, ठीक है, यहाँ पे साइड पे निकाल लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ मीन्स 16 इंटू 10, 160, ठीक है, 160 मीटर स्क्वायर। नाउ यहाँ पे आपको दोनों एरिया आ गए, ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, वन ये बड़ी में से छोटी वाली सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, पहले इसका एरिया लिखोगे 160 प्लस 52x प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 160 इक्वल टू 120। नाउ यहाँ पे ये 160 जो है 160 से हाथ कट गया, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर प्लस 52x और ये वाला 120 इधर आके दूसरी तरफ 0। नाउ 4 कॉमन निकल रहा है तीनों में से, ठीक है, 4 को कॉमन निकाल दो, कितना आ गया यहाँ पे 13x और ये 30, ठीक है। नाउ फैक्टर बनाओ, कौन से ऐसे टू नंबर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, प्लस माइनस करने पे 13 आए, ठीक है, 15 टू जा 30 होता है, 15 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 13 आएगा, ठीक है, बड़ा नंबर 15 है उसके साथ प्लस का साइन लगाओगे, माइनस 2x माइनस 30 इक्वल टू 0। नाउ फर्स्ट 2 में से कॉमन निकालो और लास्ट 2 में से x कॉमन निकल रहे हैं ओनली, दूसरे में से -2, तो यहाँ भी कितना बच गया x प्लस 15। नाउ यहाँ पे x प्लस 15 कॉमन, अंदर क्या बचा यहाँ पे x माइनस 2, ठीक है, ये फैक्टर बनाने तो आते हैं ना आप सभी को। नाउ x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आई -15 और इस तरफ 2, तो स्टूडेंट नेगेटिव तो वैल्यू लेंगे नहीं, हम कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव, तो x जो है हम 2 आएगा हमारा। स्टूडेंट यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 2 मीटर। क्लियर, क्लियर स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट 22 नंबर सम देखो, इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर रूम आर ईच इंक्रीज बाय 1 मीटर, then the area of floor is increased by 21 meter square. If the length is increased by 1 meter and breadth is decreased by 1 meter, then area is decreased by 7 meter square. Find the perimeter of a floor. फ्लोर का पेरीमीटर हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें सिंपल रूम की लेंथ ब्रेड्थ जो है उसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम लेफ्ट कर लेंगे लेंथ x और ब्रेड्थ y, ठीक है, तो एरिया कितना आ जाएगा रूम का x इंटू वाई, ठीक है। अब उसने क्या कहा था कि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों में 1 1 इंक्रीज कर, ठीक है, नाउ इंक्रीज कर दिया, ऐड कर दिया दोनों में। अब उसने कंडीशन क्या लगाई थी फर्स्ट केस में कि अगर हम लेंथ ब्रेड्थ में 1 1 ऐड करते हैं तो जो एरिया है, ठीक है, वो भी 21 ऐड हो जाएगा, ठीक है, 21 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया क्या बनेगा इन दोनों का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है, और जो रूम का एरिया उसमें 21 ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व द इक्वेशन, ये x को अंदर मल्टीप्लाई लेके जाओ एक्स वाई, ठीक है, x को 1 के साथ x, 1 को y के साथ y, 1 1 सा 1, ठीक है, दूसरी तरफ एक्स वाई प्लस 21। नाउ ये एक्स वाई दोनों तरफ सेम साइन है तो कैंसिल हो गए, इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट होके कट जाने है ना, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस वाई, ये 1 जो है दूसरी तरफ जाके 21 से माइनस हो गया, कितना आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 20, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक। नाउ सेकंड केस जो था उसमें उसने क्या कहा कि अगर जो लेंथ है उसमें 1 ऐड करके ब्रेड्थ में 1 डिक्रीज करके और जो एरिया रूम का उसमें से 7 क्या हो जाते हैं, डिक्रीज। नाउ ये वाली कंडीशन लगी सेकंड केस में, ठीक है। अब यहाँ पे भी सॉल्व करो, y को अंदर मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट फिर सेकंड ब्रैकेट, एक्स वाई माइनस वाई, 1 को अंदर लेके जाएंगे तो सेम वही आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू एक्स वाई माइनस 7, अगेन एक्स वाई कैंसिल हो गए, ठीक है।
यहाँ पे आ गया x माइनस वाई, और ये 1 जो है 7, 1 उस तरफ जाके कितना बन जाएगा, ये -7 + 1 x माइनस वाई इक्वल टू -6। ठीक है, नाउ ये दो इक्वेशंस आ गई अब हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड। दोनों इक्वेशंस यहाँ पे एक्स वाई प्लस का, यहाँ पे एक्स वाई माइनस का, तो डिफरेंट साइन है तो दोनों को 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों को ऐड किया, x प्लस वाई इक्वल टू 20, x माइनस वाई इक्वल टू -6। ठीक है, यहाँ पे y y कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 20 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना आ गया प्लस का 14। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 14/2 कटिंग करके 7, तो x आ गया हमारे पास 7। ठीक है, नाउ x आ गया और y, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक इक्वेशन में से y फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट में फिल कर दो फ्रॉम 1 में से x की वैल्यू फिल की और y की कितनी आ गई 20 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो। नाउ 20 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए, y आ गया 30, x की वैल्यू आ गई 7 और y यहाँ पे आ गया 30। ठीक है, y है ना, तो यहाँ पे लेंथ आ गई आपके पास 7 मीटर और ब्रेड्थ 13 मीटर। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना था, पेरीमीटर ना, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर इक्वल टू, रेक्टेंगल है तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई लेंथ 7 प्लस ब्रेड्थ 13, 2 मल्टीप्लाई 20, 40 मीटर आ गई हमारे पास पेरीमीटर। क्लियर, तो ये था हमारा 22 नंबर सम। क्लियर है स्टूडेंट सभी को? नाउ अच्छे से साथ साथ प्रैक्टिस करो। तो यहाँ तक स्टूडेंट इसके फर्स्ट जो है 22 तक सम हो चुके हैं। ये लास्ट 4 सम हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।